अगर आपको पता चल जाए जिसे आप अपनी खुशी समझते हैं, दरअसल वह खुशी ही नहीं, आपकी मौत का कारण है। एक परिवार जिसे विरासत में अपने दादाजी की एक आलीशान हवेली मिलती है, उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें क्या पता, उस हवेली में पहले से ही कोई उनका कई सालों से इंतजार कर रहा है। ऐसी शापित हवेली जहां रात के 3 बजते ही शुरू हो जाता है मौत का खेल। और आप यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दिल थाम के बैठिए और इस कहानी को सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। आर्यन एक साधारण सा लड़का एक छोटे से किराए के रूम में रहता था। उसकी पत्नी और उसका बेटा। लेकिन एक दिन जब वह उस रूम की सफाई कर रहे थे तो उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आर्यन की आंखें चमक जाती है। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सचमुच है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आर्यन के दादाजी ने एक बहुत पुरानी हवेली जो जंगल में है, वह हवेली उसके दादाजी ने आज अपने पोते यानी कि आर्यन के नाम पर की थी। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और अपनी पुरानी कार से आर्यन, सुनीता और उसका 10 साल का बेटा कार से उस हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। आर्यन कहता है, दादाजी ने तो ऐसी किसी हवेली के बारे में कभी बताया ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया, और तो खुद एक छोटे से किराए के रूम में रहते थे। आखिर दादाजी ने हवेली कब खरीदी, और अगर उन्होंने हवेली खरीदी तो हमको बताया क्यों नहीं, वह खुद क्यों किराए के रूम में रहते थे। ये कई सारे सवाल आर्यन के दिमाग में थे। जंगल बहुत सुनसान था। आर्यन के बेटा कहता है, पापा मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर बहुत घनघोर जंगल है। और सुनीता कहती है, हमारी हवेली है ना, वहाँ पर बहुत अच्छी हवेली है। बाद वह तीनों उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वह हवेली बहुत पुरानी थी मगर बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। उसके बाहर का दरवाजा पूरी तरीके से मुरझा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सौ सालों से इस हवेली को किसी ने खोला ही नहीं। जब वह लोग उस हवेली को खोलते हैं, जो नज़ारा था उसके से भी खतरनाक था। पूरे हार धूल, मिट्टी और मकड़ियों ने अपना घर बनाया हुआ था। कुछ समय तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, ठीक रहा, लेकिन एक रात करीब 3 बजे आर्यन, सुनीता और उसका 6 साल का बेटा सो रहे थे। तभी कुछ जोर जोर से आवाज आने लगी। ऐसा आवाज लग रहा था जैसे कोई किसी चीज पर हथौड़े से मार रहा हो। इस तरीके से आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर आर्यन और सुनीता की नींद टूट जाती है। वह टॉर्च लेकर जाकर देखते हैं कि आखिर कहीं हवेली में चोर तो कुछ नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरीके से देखा तो उनको समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है। अगले दिन
फिर से वही हुआ, फिर से एक आवाज़ आई। इस बार सुनीता उठकर जाकर देखती है। जब वह बाथरूम में गई तो उसने एक जोरदार चीख लगाई। चीख की आवाज़ सुनकर आर्यन वहाँ पर आता है और देखते कि वहाँ पर सुनीता डरी हुई बैठी हुई है। आर्यन कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बैठी हो कि तुमने क्यों चिल्लाया? सुनीता कहती है, मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा, मैंने अभी यहाँ पर किसी कोई परछाई देखी। आर्यन कहता है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा भ्रम होगा। सुनीता कहती है, देखिए जी, हम जब से यहाँ पर आए हैं कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। पता नहीं इस घर में, इस हवेली में क्या राज है। अगले दिन दोपहर आर्यन का बेटा किसी से बात कर रहा था, मगर वहां पर कोई नहीं था। यह देखकर सुनीता कहती है, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? उसका बेटा कहता है, मम्मी मैं इन अंकल से बात कर रही हूँ। उसने ऐसे हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। सुनीता देखती है, यहाँ पर तो कोई नहीं है बेटा। अरे माँ देखो ना, वहाँ पर अंकल जी हंस रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। और अंकल जी मुझसे रोज बातें, ढेर सारी बातें करते हैं, हम लोग झूला झूलते हैं। सुनीता को लगा कि शायद बच्चा मस्ती कर रहा है, लेकिन अगले दिन फिर से आर्यन उसी शख्स से बात कर रहा था। जब सुनीता आई तो कहती, तू पागल हो गया है क्या? तू किससे बात कर रहा है? आर्यन का बेटा कहता है, माँ ये अंकल बोल रहे हैं ना कि छत पे चलो, छत पे से हम लोग कूदते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। छत चलते हैं हम लोग, छत से कूदते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सोनीता को समझ में आ चुका था, हो ना हो इस घर में ज़रूर कुछ है। हमको इस घर को जल्द से जल्द, इस हवेली को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। एक रात आर्यन सो रहा था, तभी उसको ऐसा लगा जैसे वह उसकी गर्दन कोई जोरदार से दबा रहा है, बहुत जोर से उसकी गर्दन तो दबा रहा है। वह सांस भी नहीं ले रहा था और अपना पैर भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आर्यन को मार देगा। आखिरकार आर्यन एक जोरदार झटका देता है और उस झटके के कारण आर्यन की नींद टूट जाती है। जब आर्यन देखता है तो आर्यन को आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। आर्यन को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी गर्दन पर दबोचने के निशान आ गए थे। आर्यन बहुत ज़्यादा डर जाता है। यही बात सुनीता को भी जगाता है और कहता है कि हमको यह हवेली आज खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। ये हवेली हॉन्टेड है, यहाँ पर आत्माओं का वास है, यहाँ पर आत्माएं हैं, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। वह लोग रात को ही जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और सामान पैक करते ही पर पैक करके घर की तरफ बाहर की तरफ भागते हैं, गेट की तरफ। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट के पास पहुँचे, धीरे धीरे करके वह गेट गायब हो गया। वहाँ पर दीवार हो गई, जहाँ पर गेट था वहाँ पर दीवार हो गई। जब आर्यन और उसके परिवार दूसरे गेट से भागने लगे तो देखते ही देखते दूसरा गेट भी गायब हो गया। जब आर्यन ने खिड़की से भागने की कोशिश की तो आर्यन ने देखा कि खिड़की से जैसे ही आर्यन ने देखा तो नीचे खाई थी और उसकी हवेली एक खाई के ऊपर बनी हुई थी। आर्यन के शरीर से पसीना बहने लगा। सुनीता और उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा डर के अपने पिता से छपक गए। अब कहते सुनीता कहती है, हम कहाँ फंस गए, अब हमारा क्या होगा, लगता है हम नहीं बच पाएंगे। आर्यन कहता है,
रुको मैं देखता हूँ। तभी आर्यन को कुछ एक बॉक्स से जोरदार बदबू की आवाज़ आने लगी। यह बदबू इतनी तेज थी कि वह लोग ठीक से सहन भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आर्यन ने जाकर देखा कि आखिर उस बक्से से कैसी गंदगी क्यों आ रही है, और जब आर्यन ने उस बक्से को खोला तो उसमें कुछ कागजात थे। कागजात उठाकर आर्यन ने देखा, उसमें लिखा हुआ था, जिसमें उसके दादाजी की हैंड राइटिंग थी। मैं रणवीर प्रताप सिंह हवेली के लोगों को मार डाला हूँ और एक तांत्रिक की मदद से इस हवेली को पूरी तरीके से बंद कर दिया हूँ। अब यह हवेली मेरी है। मैंने उन सभी को मार डाला जो यहाँ पर इस हवेली में थे। अब इस हवेली में कोई नहीं है। मैंने सबको मार डाला। अब यह हवेली मेरी है, मेरी है। यह सुनकर ये जब खबर आर्यन ने पढ़ी, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उस दादाजी को, जिसको वह अपन आदर्श मानता था, अपना भगवान से भी बढ़कर मानता था, वह दादाजी इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। अब दादाजी की हुई गलती हम लोग भुगत रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं बच पाएंगे। तभी बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। और हाथ दीवार पर लिखे अपने आप लाल लाल खून की बूंदों से लिखने लगा, तुम मेरा किराया दो, तुम मेरा किराया दो, तुम मेरा किराया दो, तुम मेरा किराया दो। आर्यन और सुनीता बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग क्या करें। अब उन लोगों ने सोच लिया था कि शायद उनकी मौत हो जाएगी। तभी सामने लगी हुई दादाजी की फोटो से खून बहने लगा और खून की बूंदें नीचे टपकने लगी। और तभी थोड़ी देर में दादाजी की परछाई सामने आ जाती है। दादाजी की बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें। और कहता है, दादाजी आप, दादाजी आप, दादाजी आप, दादाजी आप। कहता है, दादाजी बोलते हैं, हाँ आर्यन, मैंने ही इन आत्माओं को मारा था और एक तांत्रिक की मदद से इन सभी को मैंने कैद कर दिया था। मगर किसी तरीके से करके यह आत्माएं यहाँ से छूट गई और इन्होंने मुझे भी मार डाला। अब शायद तुम्हारी खून की प्यासी हैं। अब तुम नहीं बच सकते आर्यन, अब तुम हमारे साथ ही हो और मैं इस हवेली का मालिक। एक एक करके आर्यन और सुनीता उस हवेली में हमेशा हमेशा से लिए गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहां पर मौजूद है और आज भी वह हवेली, सुनसान हवेली वहीं पर मौजूद है। वहां पर किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती। जो भी गया वह लौट कर नहीं आया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको यह कहानी के बारे में क्या राय है। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करें। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।